वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी अंदर दिते हुए सिद्धांत उन्होंने गुरु के सिखा ने किवें जीव के दुनिया दियां अखां सामने रखे है, उस इतिहास के पन्ने आपां रोज विचारन की कोशिश करनी है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और पै नहीं जांके, कंचन माटी माने। नह निंदिया ने उस्तद जांके, लोभ मोह अबमाना। हरख सोगते रहे नियारो, नाही मान अपमाना। इन्हां चीज़ां की व्याख्या है इतिहास, इन्हां की प्रतख व्याख्या है। कबीर मोहे मरने का चाव है, मरो ता हर के द्वार। मत हर पूछे कौन है, परा हमारे बार। कितना चाह होएगा गुरु के सिखा नूं इस जिंदगी की गलना करने का। कल रोज आपां इतिहास की वो लड़ी विचारी सी जदों 1726 दे विच तारा सिंह वां शहीद होंदा है। कैसे कैसे मोड़ बने, उस तो अगली लड़ी अज तुहाडे नाल सांझी करनी चाहुंदा है। सुभाविक बात है भी उदों फिर दोबारे कहर शुरू हो गया। एक गल इत्थे ही नोट कर लीए, 1726 का ही समा है। 1713 तो लैके 1726 तक अब्दुल समद खान ये लाहौर का सूबेदार सी। इहदे वेले सारे भाणे कतल इहदे वेले होए ने। 1726 विच बदल के इनू मुल्तान का गवर्नर ला दिता गया। लाहौर का सूबेदार एदा पुत जकरिया खां। मैं एक एक गल तुहाडे नाल बहुत प्यार नाल साझी करनी, मेरे मन की भावना तुहाडे हिरदे की तख्ती ते लिखी जाए। 1726 तो लैके 1745 तक फिर जकरिया खां रहिंदा है। 1726 विच बदल के ये लाहौर का सूबेदार बनता है, इत्थों का हाकम बनता है। हुण उहने जदों ये तारा सिंह वान की शहीदी हुई अब्दुल समद खान के वेले, इहने हुण कहर करना शुरू कर दिता। पर सिखां नूं इवें चौधरीआं नूं हत्थ पाउण की ताकत पैदा होगी। इतिहास लिखो, तारा सिंह वान की शहादत तो बाद सिख भी इकट्ठे होए ते इन्हां ने 3 मते पास किए। पहला मता यह पास किया भी इवें तारा सिंह वान नूं शहीद करना, क्योंकि असी तो घोड़ियां आप असी उन्हां दा कुछ नुकसान नहीं सी कीता ते उन्हां दी सिक्खी दे खिलाफ इहो जिहे वचन कहना तारा सिंह वान दे प्रति जां उन्हां दे केसां दे प्रति, ते इह गल थोड़ी जी चुभी सिखां दे विच मनां विच। इन्हां ने सोच के कोशिश की भी हुण आपां पहला काम ये करना भी उहदी शहादत दा लोगों के मनां विच प्रभाव पैदा करने वास्ते पहला काम ये करना भी खजाने लुटने ने। गरीब नहीं सी लुटिया जाता, याद रखियो जी। अगे जाके मैं तुहाडे नाल सांझी करना। 3 मते पास किए, एक खजाने लुटने, दूजा बेचारे सिख हथियार खरीद नहीं सन सकते, ना घोड़े खरीद सकते सन, हालात इहो जिहे सन। दूजा काम करना भी घोड़े ते हथियार लुटने हैं उन्हां दी जालमां दे। तीजा काम यह करना है इस वेले जिहड़ा सब तो बड़ा जरूरी है, आप सारे सिखां ने इकट्ठे होके किसी भी काम दे लई इकत्तरता बना के जिथे किते भी लोड़ पैंदी गरीबां दी मदद करनी ते
सिखां ने आपस में इकट्ठे होके ते सिक्खी दे लई कुछ ना कुछ प्रचार जां जिवें दी लोड़ पवे सिक्खी दे वाधे लई एक काम करना। 3 मते पास होए। उन्हां दे दरम्यान हुण उन्हां कोशिश कीती भी खजाने लुटे जाण। मैं सिर्फ 2-3 का जिक्र तुहाडे नाल करना, बाकी नहीं कर सकता क्योंकि इतिहास दी लड़ियां बहुत लंबियां ने। अमृतसर साहब के लागे चविंडा पिंड के लागे सरकारी खजाना जा रहा सी। इन्हें 5 लाख रुपए का लुटिया। फिर दोबारे घोड़े लुटे, फिर दोबारे हथियार लुटे। लेकिन एक गल चेता रखियो, इन्होंने कदे भी ये चीज़ां लुट के अपने घर नहीं सी बनाई। जिहड़ी गल मैं खास तुहाडे नाल साझी करना चाहुंदा, पंथ का 1 रुपया भी वो भावें इन्हां कोल किसी रूप च आया, पंथ का 1 रुपया भी कदे इन्होंने अपने निजी सुखां लई नहीं सी खर्चिया। एक किरदार की बात तुहाडे नाल साझी करनी है। श्री हरगोबिंदपुरा गुरदासपुर के बिल्कुल लागे है, ब्यासा के किनारे। श्री हरगोबिंदपुरे के इलाके विच उदों पुल नहीं सी बनिया, वो इहदे लागे ही कानूबन का शंभ है जिन्हें सिक्खी का बहुत साथ दिता है। किते तुसीं उत्ते जाके देखो, तुहाडा दिल भर आएगा भी इत्थे किवें सिख गुजारा करदे होणगे। कानूबन का शंभ है उत्थे। छोटा घल्लूघारा जिथे होया वो आने वाले दिनों च आपां साझा करांगे। ਉਹਦੇ लागे श्री हरगोबिंदपुरा है। यह श्री हरगोबिंदपुरा उहिओ है जिथे भाई गोपाले ने जपजी साहिब का पाठ सुनाया सी। ये श्री हरगोबिंदपुरा उहिओ है। यह श्री हरगोबिंदपुरा उहिओ जिथे धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी ने जंग लड़िया सी। वैसे वसाया गुरु अर्जन पातशाह ने सी। ਇਹਦਾ नाम पहला गोबिंदपुरा सी। जदों गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने जंग लड़िया तो ਇਹਦਾ नाम बदल के श्री हरगोबिंदपुरा पै गया। इस इलाके की घटना है। इस इलाके का एक वसनीक सी प्रताप चंद सियालकोटी, उसका नाम है। वह खजाना लेके जा रहा सी सरकारी, पर हजे अपने कागजां विच लेके जा रहा है। सरकार के खाते अजे जमा नहीं करवाया तो लैके जा रहा है। तो गुरु के सिखा ने रस्ते में लुट लिया। सोना चांदी ते कुछ होर समान वो लुटिया। रब का सुभाव बनया भी वो जदों उन्होंने पता लग्या सिखा भी ये खजाना तो बेचारे कल्ले का, ये तो हजे कल्ले के गल पै जाएगा क्योंकि एक खजाना तो लैके जा रहे सी। भावें हाकम सरकारी थी, ये लोग भी सरकारी सन। एक पल मैं थोड़ा होर लैन लगा, क्षमा करे जो जितों आप लड़ी तो बाहर चलांगे ना वापस उत्थे ही आ जाएंगे। बहुत ध्यान देने जोग बात है। महाराजा रणजीत सिंह दे वेले उहदी फौज विच चंगे चंगे हिंदू, बाकियां दी गल छड्डां, जिहड़े डोगरे ने ना ये असल विच हिंदू ने ना वक्ती अमृत छकिया होया सी। देखो सारे माड़े नहीं हुंदे, पर लेकिन जिहड़ी हकीकत वो हकीकत है। बहुता प्रभाव इन्हां हिंदू वीरां दा रहा है। याद रखण जोग बात है, शहीद बाबा बंदा सिंह बहादुर दी फौज विच एक भी हिंदू नहीं सी। एक गिणती दा एक भी होवे जदों शहादतां देणियां पईयां, एक भी नहीं सी। जद कि सिक्खी ने राज करने की कोशिश की उदों इन्हां लोगों के चारे पासे गलबा सी। महाराजा रणजीत सिंह नूं आपां इस गल्लों माफ नहीं कर सकते कि उन्हें सिक्खी की लगन नहीं रखी। मैं सिर्फ इसलिए बेनती कर रहा सा, ये हालांकि हिंदू सी। ये प्रताप चंद सियालकोटी ये हिंदू सी। सिखां नूं पता लग्या भी इहदा खजाना लुट लिया ते इहदे करके डॉक्टर हरजिंदर सिंह दलगीर ने गाथा लिखी है। उन्हें पता लग्या भी ये नजायज होएगी, किसी गरीब का घर लुटिया जाएगा, भावें सरकारी अहुदेदार है, पर हजे खजाना सरकार दी नज़रां विच नहीं गया। हजे तो इकट्ठा करके सरकार को जमा कराउण लेके जा रहे सन। फिर जदों सरकार अपने किसी खजाने च पाउंदी सी उदों लुटदे सन। गुरु के सिखां नूं पता लग्या, लभ लभा के कुछ एक गुरु के सिख भेस बिठा के ते उस प्रताप चंद सियालकोटी के घर तक पहुंचे। रात नूं उहदे घर जिन्ना समान लुटिया सी सारा मोड़ के आए। कहण लगे सजना सानूं पता नहीं सी भी एक खजाना तेरे कल्ले कोल हजे। असीं सोचिया भी सरकार दे नज़रां विच आ चुका होया, कागजां विच चढ़ चुका होया। उस प्रताप चंद सियालकोटी दे खलोते खलोते दी अखां विच पानी आ गया। कहण लगे मैं तुहानूं लुटेरे कमां जां मैं तुहानूं धर्मी कमां, समझ नहीं लग रही तुहानूं की कमां। इतना बड़ा तुहाडा किरदार है।
उस तो अगे चला। कुछ एक साल फिर दोबारे जकरिया खान ने कहर किया। इन्हें 20,000 की एक फौज बनाई। 1726 तो आ चुके हुए है जकरिया खान में, फिर दोबारे ध्यान में रखते हैं। इन्हें एक फौज बनाई। हुण 6 सालों का समा है जिहड़ा तुहाडे नाल साझा करना अज थोड़ा जिहा। इहदे दरम्यान 10,000 फौज इन्हें अपने कोल रखी, 10,000 फौज इन्हें पिंडां च भेजी। कोई भी सिख किसी सिख की मदद करदा उन्होंने भी मौत की सजा। कोई सिख तुहानूं तुरिया फिरिया मिल जाए उन्होंने भी मौत की सजा। तुसी किसी सिख के बारे च दस सको, तुहाडे कोल ना होवे इहो जिहा ढंग तुसी उहनूं मौत दे सको, ते केवल उस इलाके विच फिरदे सिख की खबर देण वाले नूं उस वेले 10 रुपये ते सिख का सिर ਉਹਦੇ बारे च थोड़ी बहुती लड़ाई हो जाए तो ਉਹਦੇ करके ਜਾਂ कोई किसी तरीके होर ਉਹਨੂੰ पकड़ा सको तो सूह दे के पूरी, फिर 50 रुपये किसी सिख का सिर लैके आ जाओ तद 80 रुपये तुहानूं मिलणगे। हुण सोचो जदों इहो जिहा वक्त आवे उदों भाई मनी सिंह होरी भी माझे के इलाके में जाके प्रचार करन लग पे। इस समय 1726 1727 का, उस तो बाद विच 6 साल लंघे। इवें गुरु के सिखां नूं फिर दोबारे घर घर छड्डणे पे, जंगलों में चले गए। बहुता साथ में फिर दोबारे अर्ज कर दिया। एक कानूबाण दे सामने ते एक मलेरकोटले दे लागे इस कुपर हीड़े दे इस जंगल ने इन्हां ने बहुता साथ दिता है। जां फिर बठिंडे दे इलाके च, बीकानेर दे इलाके च इधर सिंह बहुते छुपदे हुंदे सन। इत्थों फिर वक्त बनिया जदों हद दर्जे का कहर वरतिया, पर गुरु के सिख फिर भी पता नहीं किवें जंगलों में आके सरकारी कदे ना कदे खजाने लुटने ते इन्हां लोकां नूं सूह लैके ते फिर दोबारे इन्हां नूं नज़ारे दिखाने सिक्खी दे। आखिरकार जकरिया खां एक गल तो भटक गया, कहन लग्या भी इन्हां नूं मैं खत्म नहीं कर सकदा, इन्हां मैं खत्म नहीं कर सकदा, ये मेरा भुलेखा है। उन्हें एक विचार बनाई भी कितना चंगा होवे जे मैं इन्हां नूं जहर दे के नहीं मार सकिया तो हो सकदा मैं गुड़ दे के मार सका। शाम दाम दंड राजनीति दे 3 उसूल ने, तुसी प्यार करके वेख लो। फिर जकरिया खान ने वक्त के हाकम उहदे नाल गंढ जोड़ की मोहम्मद शाह रंगीले नाल, पर कितना चंगा होवे जे आपां एक कोशिश करिए इन्हां नूं कोई नवाबी या कोई इहो जी अहुदेदारी दईए। क्योंकि जदों भी कदे कोई लड़ाई होया करदी है ना, वो अहुदेदारियां पिछे होया करदी है। ते उन्हें मनिया भी सोचा भी इउं करिए आपां इन्हां नूं अहुदेदारी दे के देखी कोई शायद हो सकदा है आपस विच ही लड़न। उदों 1733 दे विच ये 5-6 सालां दा समा जिहड़ा सिखां दा जंगलां विच गुजरिया। 1733 विच जकरिया खान ने एक फैसला किया भी कितना चंगा होवे जे मैं इन्हां नूं नवाबी दियां, ते उन्होंने एक सिख चुनिया। वो सिख का नाम है भाई सुबेग सिंह। यदि शहीदी अगे जाके आएगी मैं जिक्र करांगा। सुबेग सिंह जंबर पिंड का रहने वाला है। यह सरकारी ठेकेदार है, यदा सरकार नाल भी लेन देन है, ते एदा अपनी सिक्खी नाल भी बहुत प्यार है। उन्होंने सिख नूं चुनिया। सुबेग सिंह नूं बुला के कहन लगे भी जे तू किते साडी सरकार दे नाल ते इन्हां सिखां दे विच दरम्यान खड़ा होकर गलबात करवा दे तां असीं तेरे आसानमंद होवांगे। तैनूं सरकारी दरबारे असीं एक जगीर दे के भेजण लगे हैं। उस वेले 18 पिंडां दी जगीर, 18 पिंडां दी जगीर 1 लाख रुपया साल का बनता है। कंगणवाल, दीपालपुर, झबाल इत्यादि जिहड़े अमृतसर के लागे दे पिंड ने, इन्हां सारे इलाके की जिहड़ी जगीर है 1 लाख रुपया साल की वो सिखां नूं जाएगी। असीं तुहानूं कुछ नहीं कहंदे, तुसीं साडे खजाने ना लुटो। क्योंकि जकरिया खान नूं एक तां पता लग गया ना भी जे इक्को बारी लुटदे ने लाखां रुपया लुट लैंदे ने, ते उहदे नालों चंगा 1 लाख रुपये दी नूं जगीर दे दिओ, अपने कम्मे लगे रहणगे, फिर साडे वल नहीं आउणगे। सुबेग सिंह जगीर लेके गुरु के खालसे
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸੀ, ਬਸ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸੁਧਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ ਗਈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਕਬੂਲ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਖਿਲਾਰਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਨਾਨੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਨੂ ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੱਸਾਂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਆਪਣੀ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅੱਗਿਓਂ ਕਹੀ, ਹਮ ਨਵਾਬੀ ਚਾਹੇ ਕਬ ਲਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਵਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਨਵਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਵਾਬੀ ਨੂੰ। ਨਵਾਬੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਮ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਇਤਕੋ ਜਾਂ ਉਤਕੋ ਪਾਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਵਾਬੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਤਕੋ ਜਾਂ ਉਤਕੋ ਪਾਹੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਸਿੱਖਣ ਜੋ ਕਹੀ, ਹੋਗ ਬਾਤ ਨਾ ਖਾਲੀ ਜਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਛਾੜ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਿਮ ਲਹਿ ਨਵਾਬੀ, ਪਰ ਅਧੀਨ ਜਿਸ ਮਾਹੇ ਖਰਾਬੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਵਾਬੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੋ। ਦਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਕੰਡਾ ਵੱਜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਡਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਡੇ ਨੇ ਹੀ ਕੰਡਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਕੰਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੰਡਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਕੰਡੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੁੱਖ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੀਏ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ ਵੀ ਹੁਣ ਨਵਾਬੀ ਦਈਏ ਕਿਹਨੂੰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਵਾਬੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਈ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਫੈਜ਼ਲਪੁਰੀਆ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਫੈਜ਼ਲਪੁਰੀਆ, ਫੈਜ਼ਲਾਪੁਰ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਘਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ, ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਆਪਨੇ ਵਾਰ ਤਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ, ਜਿਸਕੇ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ
सो नरक पाती हो विच सुहान। उन्होंने इस गल का एहसास हुंदा सी मैं किसी हाकमी कुर्सी ते नहीं बैठना, मैं ते निमरता नाल गुरु की सिक्खी कमाउणी है। तो उस वेले गुरु के सिखां ने विचार करके भाई कपूर सिंह नूं पुछया नहीं, उन्होंने हुक्म किया भी तैनूं दरबार विचों हुक्म है, तैनूं नवाबी लेनी पेगी। नवाब कपूर सिंह पक्खा चल रहे सन, उन्हें हाथ जोड़ के एक बेनती की, कहने लगे खालसा जी तुहाडा हुक्म सिर मत्थे, पर मेरिया नाल दो अरजोइयां ने, मेरिया दो बेनतियां कबूल कर लो। खालसे ने आख्या दसो। कहने लगे पहली बेनती मेरी यह है, तुहाडे चरनां विच हाथ जोड़ के ये जिहड़ी नवाबी तुसीं देण लगे हो ना, ये गुरु दे चरनां नाल छुहा के दिओ। ये जदों मेरे सिर ते रखी जाए नवाबी, ये सिर दे विच कदे हंकार पैदा ना होवे, इहदे विच गुरु दा प्यार ही पैदा होवे। मैं हंकार नहीं करना चाहता। चलो ये गल मान ली गई भी गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के मुबारक चरनां नाल छुहा के तुहानूं ये नवाबी दित्ती जाएगी। दूजी की बेनती है, दूजी बेनती उन्हें यह की भी मैं निकड़ी उम्र तो ही जदों दा मैं गुरु के खालसे विच आके रलिया, मैं उदों दा ही तुहाडे घोड़ियां दी लिद चुकदा आ रहा है। ते एक काम करियो जे नवाब कपूर सिंह बन के मैं गुरु की सेवा तो ना लुटिया जावां, मैनूं सेवा दे विचों ही सारा कुछ मिलिया, ते कृपा करियो जे मैं घोड़ियां दी लिद उवें चुक के सेवा करदा रहां, मैनूं कदे इस गल दे हटाया ना जावे भी तूं कल सिक्खी दे विच नवाब बनिया होया ते कल तेनूं ये काम नहीं करना होवेगा। नहीं, मैं वो सेवा नहीं छड्डनी चाहुंदा, बल्कि मेरे ते मेहर भरे हाथ रखियो, मैं वो सेवा निभा सकां। गुरु के सिखां ने दोवें गल्लां कबूल कर लईआं। उस वेले एक पूरा जामा, पूरे कपड़े शरीरक तौर पर जिन्हों अज की भाषा च आपां पूरा सूट कह सकते हैं, एक दस्तार उस वेले गुरु के सिखां ने, एक कमर कसा, ये दातां उन्होंने भेजियां सन। इनू उन्होंने नवाबी जान के कबूल कर लिया ते नवाब कपूर सिंह नूं दरबार विच नवाबी पहनाई गई। यो नवाब कपूर सिंह है जिहड़ा मुड़ के सिक्खी दे लई इहदे जदों शहीद होया सी, उदों आपां गल वखरी करांगे। ये जदों शहीद होया सी, कुछ एक सिख ऐसे सन जिन्हां दे शरीरां दे अंग लभणे औखे सी, भी कोई अंग अजिहा है जिथे कदे जख्म ना होया होवे। एक अंग भी अजिहा नहीं सी लभदा शरीर दे उत्तों भी जिथे जख्म ना होया होवे। इतने गुरु के खातर, गुरु की सिक्खी की खातर इन्हें अपना आपा वारिया। गल अगे तोड़ा यह नवाबी सिर्फ 4 महीने चल सकी, यह फैसला सिर्फ 4 महीने चल सकिया। उदों गुरु के सिख आ गए तो भाई मनी सिंह होरी दरबार साहब आके फिर सेवा संभाल ली। इन्होंने उस माझे के इलाके विचों प्रचार छड्ड के मुड़ के दरबार साहब आ गए। प्रकाश होने लग पिया। गुरु के सिख आके हरमंदर साहब मत्था टेकन लग पे, दोबारे गुरु के चरणों नाल जुड़ गए। पर यह 4 महीने ही चली, करीब 4 महीने दे विच या 5वें महीने दे विच ये नवाबी फिर दोबारे टुट गई। क्योंकि एक ना होर नोट रखियो, क्योंकि इन्हें तुहानूं अगे इतिहास च बड़ा काम आउणा है। जकरिया खान दा वजीर है, उहदा नाम है लखपत राय। ये 3 भरा ने, इन्हां दा जिक्र मैं अगे जाके तुहाडे नाल साझा करांगा, क्योंकि छोटा घल्लूघारा इसे दे दुआले घुमना है। यह लखपत राय वजीर है जकरिया खान दा। इन्हें जाके बिना दसिया गुरु के सिखां दे उत्ते जाके हमला कर दिता। अमृतसर साहब दे विच जिवें किवें होया लड़ाई विच इहनूं हरा के तां भेज दिता, पर एक नवाबी दा जिहड़ा परन सी वो टुट गया। सिर्फ 4 या 4.5 महीने सिखां कोले वास्ता रहा। फिर दोबारे कहर वरतिया। भाई मनी सिंह होरां ने विचार बनाई। भाई मनी सिंह होरां ने बड़ा अदब सी सिक्खी दे अंदर। भाई मनी सिंह होरां विचार बनाई भी किसी तरह असीं सिखां नूं इकट्ठे करके इन्हां दे नाल विचारां दी सांझ पाईए। सब तो पहला 1733 दे विच सरकारे दरबारे एक खबर पहुंचाई गई। ये ना नहीं मैनू लभ सकिया किधरों भी, बड़ी कोशिश की। उस वेले सरकारे दरबारे एक खबर पहुंचाई गई भी किसी तरीके तुसीं सानू
इस 1733 दी इस दिवाली के उत्ते इकट्ठे हो लैन दिओ। एक पल मैं तुहाडा होर लेना, फिर अगे तुरना, इत्थों ही गल। सिख विसाखी मनाउंदा है, पर वो विसाखी नहीं है जिहड़ी विसाखी आम लोकी मनाउंदे ने। सिख दिवाली मनाउंदा है, पर वो दिवाली नहीं है जिहड़ी आम लोकी मनाउंदे ने। हुण सवाल खड़ा है, एक साडे नाल जोड़ दिती गई गल भी जदों धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी उदों ग्वालियर के किले विचों आए ने ते उदों उन्हां दे अमृतसर साहब पहुंचण दे उत्ते दिवाली दीपमाला कीती। खिमा करे जे मैं किसी दी भावना नूं ठोकर नहीं मारदा, पर गुरु हरगोबिंद साहब जी उत्थों निकलदियां सार पहला भाई साईं दास कोल आए ने, भाई की डरोली बहुत थावां ते सिखां नूं मिलदे आए ने, ते उत्थे उन्होंने क्यों नहीं की जिहड़ी दीपमाला करनी सी। ये कुछ एक गल्लां इस तरीके नाल साडे नाल जोड़ दित्तियां गईयां भी अज साडे कोल कड्ढणियां औखियां ने। सिखां दे विच दिवाली बहुत पुरानी मनाई जाती है। सवाल खड़ा है, जे सिख विसाखी नूं नहीं मनदा, जे दिवाली नूं नहीं मनदा, ते मनाए क्यों जांदे सन? उदों मजबूरी सी, क्योंकि सिख रहिंदे सन जंगलां विच। इन्हां विचारियां नूं पता नहीं सी लगदा बाकी दिनां दा। ते जिहड़े दिवाली ते विसाखी 2 दिन अजिहे हुंदे सन जिहड़े साल विच करीब करीब नवां साल आउंदे सन, सब लोकां नूं पता लग जांदा सी। ये कितों ना कितों पता कर लैंदे सन, एक दूजे नूं मिल के भी नहीं सन दस सकदे, क्योंकि कोई सिख किते रहिंदा, कोई किते रहिंदा, जंगलां विच आपस विच ही कोई संबंध नहीं सी हुंदा। तां फिर उदों एक विचार बना लैंदे सन, या ते विसाखी ते सरबत खालसा हुंदा सी, या फिर जा दिवाली ते सरबत खालसा हुंदा सी। बहुत लम्मा समा सरबत खालसे हुंदे रहे। सिर्फ महाराजा रणजीत सिंह दे वेले सरबत खालसा बंद होया। वो डोगरियां तो डरदा सरबत खालसा नहीं सी होण दिंदा, नहीं तो उस तो पहले सरबत खालसे विच ही सारे सिख इकट्ठे होकर फैसले लैंदे सन। 1733 विच भाई मनी सिंह होरां सरकारी दरबारे खबर पहुंचाई जकरिया खान दे कोल भी सानू विसाखी मना लैण दिओ, सानू दिवाली मना लैण दिओ, ते दिवाली ते सरबत खालसा करके असीं ते कुछ एक सिख इकट्ठे होवांगे, जिवें तुसीं कहोगे असीं थोड़ियां बहुतियां गल्लां तुहाड़ियां भी मनांगे। जकरिया खान ने फेरा उठाया, उन्हें आख्या भी जे तुसीं इवें इकट्ठे होना है ना, तुहानूं एक मीटिंग दा एक बारी सरबत खालसा करन दा 10,000 रुपया सरकारी खजाने जमा करवाना होएगा। भाई मनी सिंह होरें हामी भरी भी ठीक है, ये तुहाडी गल माने है, असी 10,000 रुपया तुहाडे खजाने जमा करवावांगे। वादा रहा, पर लेकिन सानू सिखां नूं इकट्ठे हो लेण दो। उन्हें आखे ठीक है, सारी आगे मिल गई। 1733 विच भाई मनी सिंह होरां कुछ एक चिट्ठियां जिथे जिथे माड़ा मोटा पता सी उत्थे वास्ते कढ़ियां ते अगे पिछे गुरु के सिखां नूं भेजिया, जिवें दा प्रबंध हो सकदा सारियां नूं खबर पहुंचाई जावे। पर 1733 दे विच दिवाली दे दिन अमृतसर साहिब विखे इकट्ठे होना है। ये उस वेले डेटां आईयां सन 20 अक्तूबर तो लैके 26 अक्तूबर 1733 विच इकट्ठे करन वास्ते प्रबंध किया गया। इधर सिख अपना प्रबंध करन लग पे, उधर जालम अपना प्रबंध करन लग पिया। उन्हें कोशिश की भी किसी तरीके जदों सिख इकट्ठे होके आ जाण ते सारियां नूं इकट्ठियां नूं मैं इक्को जगह मार दियां, ते जे बहुते थोड़े बहुते बच भी गए तो उन्होंने बाहर शिकार करके मार दियांगा। पर एदों चंगा मेरे को समा नहीं हो सकता, नाले तो इन्हों ने पैसा भी देना मैनू, तो उस वेले इन्हों को पैसा भी होगा, मैं वह भी लुट लांगा, सिखां नूं भी बर्बाद कर दियांगा। ये बदनीति फिर सिखां कोल पहुंच गई। भाई मनी सिंह होरां फिर दोबारे ऐलान किया भाई नहीं गुरु के प्यारिओ, तुसी अमृतसर साहिब विखे दिवाली ते ना आयो, जालम दी नीत बड़ी बदनीत है। उदों सिख ना सारे आए, तो जिन्ने को भी आए वो इत्थे तक चोरी छपोरी निकल के पहुंच के इकट्ठे होके चले गए जिमें किमें होया, पर सरबत खालसा नहीं हो सकिया। हुण जकरिया खान दे बंदे आ हाज़र होए भी तुसी 10,000 रुपया देने का वादा किया सी ते सानू 10,000 रुपया दिओ। उन्हें बचन आखे भी देखो तुहाडी नीयत बदनीयत होने करके असीं सरबत खालसा नहीं कर सके, जिहदे कारण करके भी तुहानूं 10,000 रुपया देना बनता नहीं।
उन्हें आख्या नहीं तुहानूं देना पएगा। उन्हें फिर दोबारे भाई मनी सिंह होरां बचन आख दिता, कहण लगे फिर सानूं 1734 दी विसाखी वेले इकट्ठे हो जाण दिओ ते फिर असीं तुहानूं 10,000 रुपया फिर दे देंगे। उन्हें आख्या ठीक है, दोबारे फिर इकट्ठे हो जाओ। पर फिर दोबारे सुनेहा इहो चला गया। इवें दी सारी गलबात होई। उदों दोबारे फिर सुनेहे चले गए इकट्ठे होने दे। पर जदों नीयत बदनीत होई जकरिया खान दी, फिर दोबारे सुनेहे भेजे भी नहीं आउणा। दूजी वारी 1734 दे विसाख महीने दी भी उन्हां दिनां दे विच ओह इकत्तरता ना हो सकी। उदों विसाखी मार्च विच आउंदी सी। याद रखियो जो पिछले दिनां च दास ने तुहाडे नाल साझी कीती सी गल, गगेरियन कैलेंडर 1752 विच बनिया। उदों 12 दिन अगे हुए ने। यह सन 1734 चल रहा है जिहड़ा दास तुहाडे नाल साझा करिआ। उस दे दरम्यान की होया, वह मार्च के महीने नहीं इकत्तरता हो सकी। जकरिया खान दे बंदे फिर आ गए। उन्हें आके आख्या भी साडे पैसे, ते भाई मनी सिंह होरां बच्चन आखे भी सजना तू दोए बारी अपनी नीत बदनीत कर लई ते इस तरह तेनों असीं पैसे नहीं दे सकते गुरु घर दी गोलक दे। गल पैसों की नहीं है, गल पैसों की नहीं है। अजोके समय च भी मैं प्रबंधक वीरां नूं यह बेनती करना हुंदा वां, जदों किते इहो जी गल आउंदी है, सिखा गुरु दा एक एक पैसा। अकबर बादशाह गुरु अमरदास जी नूं मिलण आया ते कोल बैठ के कहण लग्या, पर सतगुरु जी मैनूं दसो किन्नी जगीर लावां, तुहाडा लंगर तुहाडा प्रबंध देख के मेरा मन बड़ा खुश होया। साहब कहण लगे भी नहीं कोई गल नहीं, मेरे सिख बड़े अमीर ने, सिख बड़े अमीर ने ते तेरी जगीरां दी लोड़ नहीं पेगी। उस वेले एक बच्चा आया ते बच्चे ने आके गुरु अमरदास जी के चरणों च मत्था टेकिया ते कुछ पैसे टुटे हुए, कुछ पैसे टुटे हुए उन्हें अपने बोझे चो कड्डे, रमाल चो कड्डे, गुरु अमरदास जी की तली ते रख के, सतगुरु जी मेरे बापू ने कहा सी और कोल दिहाड़ी करदियां वक्त नहीं मिल सकिया, सतगुरु जी काम नहीं सी तोड़ना चाहता ते उन्हें पैसे भेजे ने। आ साडा दसबंध बनता कई महीनों का, टुटे हुए पैसे, 1 रुपया भी पूरा नहीं, टुटे हुए पैसे और तली ते रख के, सतगुरु जी मेरे बापू ने कहा सी भी गुरु जी के चरणों में दसबंध भेटा करके आई, मैं अगे पिछे जाके गुरु के दर्शन कर आना तो मेरे को इन्ना वक्त नहीं मिलता। गुरु अमरदास जी ने अपनी तली ते रखे टुटे पैसे अकबर के सामने करके कहन लगे, मेरा जो लंगर चलता ना वो इन्हें सिखां के आसरे चलता है। आ सिख दी तेन दिसदे होणगे पैसे, पर मैनू सिख सब तो अमीर लगता है क्योंकि दसा नौं की किरत कमाई विच पई हुई है, उन्हें बरकतां पाउणियां ने इत्थे। इतना मान हुंदा सी गुरु सिखां ते, सिखां नूं अपने गुरु ते। वक्त गुजरिया जिहड़ी बेनती करा, भाई मनी सिंह होरां बचन आखे कहण लगे, सजना गल 10,000 रुपए की नहीं है, इस वेले सिख इन्ने थोड़े ने, असीं जे खरीदने भी चाहिए तां भी 10,000 रुपया कोई वड्डी गल नहीं, लेकिन गुरु घर दी गोलक दा पैसा जिवें तूं लिजाना चाहुंदा उवें असीं तैनूं नहीं जे देना। भाई मनी सिंह होरां नूं उस वेले गिरफ्तार कर लिया गया। एक गल इत्थे बहुत ध्यान दे के सुनियो जे मैं बेनती करा, आपां साडे शहीद ही असल विच इन्ने ने भी असीं नहीं याद रख सके। हथ जोड़ बेनती करन लगा, इत्थे ध्यान दिओ जे एक बहुत। भाई मनी सिंह होरां दी असीं कल्ली शहादत दा जिक्र कर दिंदे हां। चेता रखियो जे इत्थे मैं थोड़ा जिहा जिक्र तुहाडे नाल साझा करना है। भाई मनी सिंह होरां दे नाल नंबर 1 ओदा सब तो नाल प्यारा भरा भाई जगत सिंह उन्हां दे नाल गिरफ्तार किया गया। दूजी गल, इन्हां दा पुत्र भाई चित्तर सिंह, ये भाई बचित्तर सिंह तो वड्डा है, जिहड़ा बचित्तर सिंह नागणी नाल हाथी का मुकाबला किया सी, ये भाई मनी सिंह होरां दा पुत्र है। इन्हां दा भरा भाई जगत सिंह, इन्हां दा पुत्र भाई गुरबख्श सिंह ते नाल भाई ये गुरु के प्यार वाला भाई चित्तर सिंह, ये नाल गिरफ्तार किए गए ने। ते नाल इन्हां दे एक गुलजार सिंह, नाल इन्हां दे एक भाई रण सिंह, नाल इन्हां दे एक भाई भूपत सिंह, ये सारे सिख गिरफ्तार किए गए। ते नाल इन्हां दे घर वाली बसंती, जिहदा पहला नाम है अमृत छकण तो बाद बसंत कौर बनी, ये भी नाल गिरफ्तार की गई। इन्हां सारियां नूं गिरफ्तार करके
लाहौर दे नखास चौंक, किन्नियां को गल्लां तुहाडे नाल साझीआं करां। कई बारी मेरा जी करदा है सिर्फ नखास चौंक दे शहीद ही तुसीं गिणो तां उत्थे हज़ारां शहीदियां होईयां ने, हज़ारां, सैकड़ियां विच नहीं, हज़ारां शहीद होए ने। नखास चौंक वो है जिन्हों अज शहीद भाई मनी सिंह चौंक कहने, ये लाहौर विच है। शायद आपको पता होगा जिथे भाई सती दास, जिथे भाई मती दास, जिथे भाई दयादा जी शहीद होए ने ना, याद रखियो जे इत्थे 700 सिख वो भी शहीद होया है। जिहड़ा बाबा बंदा सिंह बहादुर नाल शहीद किया गया सी वो इत्थे शहीद होया होया है। असीं नहीं कदे गौर कर पाउंदे। खैर जिहड़ी बेनती कर रहा सा फिर दोबारा ध्यान दिओ। इन्हां सारे सिखां नूं पकड़ के ले गए। सब तो पहली जिहड़ी उहदे बारी आई, सब तो सियाणे दे विचों पहला भाई गुलजार सिंह दी बारी आई। पाचा गुलजार सिंह केरी, पुट्ठी खल लोहाई बिन देरी, शहीद विलास सेवा सिंह दी लिखियो एक ग्रंथ है, उहदे विचों दस तुहाडे नाल टुका साझीआं कर रहा। उस गुलजार सिंह दी पुट्ठी खल लाई गई। कुछ एक पिछले समय च साडी अरदास विच एक शब्द पढ़िया जांदा सी। इस जिथे सिखां दी गल आउंदी सी, जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेठ कुर्बानियां दित्तियां, बंद बंद कटवाए, खोपरियां लोहाइयां, इत्थे एक शब्द पाया जांदा सी, पुट्ठियां खल्लां लोहाइयां। पर असीं नहीं सी पढ़े, सिख नहीं पढ़िया सी, उदों नहीं इस गल नूं जाणदा सी। उदों एक गल चल पई पुट्ठी खल नहीं किसी दी लाई गई। पर हुण सानूं इतिहास विचों सबूत मिलदा है, ये भट्ट बईआं चों भी मिलदा है। भाई गुलजार सिंह दी नखास चौंक विच जालमां ने जकरिया खां दे वेले 1734 दे विच जून महीने दीयां शहादतां ने ते उत्थे पुट्ठी खल लाई गई। भूपत सिंह की आंख कंढाए, दियो चरखड़ी फेर चढ़ाए। भूपत सिंह दियां दोवें अखां कढ़ियां गईयां। दोवें अखां कढ़ण तो बाद उहनूं चरखड़ी ते चढ़ा के शहीद किया गया। 2 सिख शहीद होए ने अजे। उस तो बाद रण सिंह शहीद होया, उस तो बाद संगत सिंह शहीद होया। उस तो बाद इत्थे ही गुरु की अदब सत्कार रखण वाली, गुरु चरणां नाल जुड़न वाली शहीद भाई मनी सिंह दी घर वाली बीबी बसंत कौर इत्थे ही शहीद हुई। पिछले समय च भाई मनी सिंह का सारा इतिहास दास ने कोशिश की है साझा करन दी। संगतां विच इस गल दा पता है 53 शहीद उहदे एक परिवार दे ने। आ देखो हुण 2 पुत्त उहदे अपने शहीद होए ने, एक गुरबख्श सिंह, एक चित्तर सिंह। उहदी शहीदी उहदी अखां दे सामने हुई है भाई मनी सिंह होरां दी। किड्डा को जिगरा होवेगा गुरु के सिख दा। 53 शहीद उहदे अपने परिवार दे ने। सारे कित्थे कित्थे शहीद होए ਉਹ लम्मा सिलसिला है। सिर्फ इन्नी को बेनती करते हैं, भाई दयाला जिहड़ा गुरु तेग बहादुर साहब जी नाल शहीद होया 1675 विच 11 नवंबर नूं, यह भाई मनी सिंह दा सका भरा है। भाई मान सिंह जिहड़ा चमकौर दी गढ़ी विचों गुरु दे नाल निकलिया, यह भाई मनी सिंह दे सका भरा है। भाई मान सिंह निशानची इहदा नाम है। यह चित्तौड़गढ़ के किले में 1708 में जाके शहीद होंदा। मगरों भाई रण सिंह अते भाई राय सिंह, राय सिंह वह सिख है जिहदा पुत भाई महा सिंह है। राय सिंह ते महा सिंह दोवें जने ये उस मुक्तसर साहब की जंग में शहीद होंदे ने जिथे हजूर ने टुट्टी गंढी, ये उस जगह ते शहीद होंदे ने। खैर एक वक्री गल है, मेरे कहने तो मुराद इन्ने शहीद इको ही परिवार दे ने, पर असीं नहीं जान सके। भाई मनी सिंह होरां दी वारी आई ते भाई मनी सिंह होरां नूं जालमां ने कहा भी तू, तेरे नाल मेरा बहुता वास्ता रहा, तू ही सिखां नूं पुट्ठी पट्टी पढ़ाउंदा रहा, सरकारे दरबारे बागी तू करवाउंदा रहा ते तेरी बजुर्गी दी उम्र है। भाई मनी सिंह होरां दी उस वेले उम्र 90 साल है, 77 साल। धन गुरु के सिख होले पता नहीं किन्नी कि सिक्खी चौर कमाते होंगे।
90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੰਦ ਕਟਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। 77 ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। 77 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ 'ਚ ਕੀ ਖੜੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਉਂਗਲ ਉਧਰ ਨਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਖਿਮਾ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਇਵੇਂ ਉਂਗਲ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਠਾਇਆ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਸਿਆਹੀ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੀੜ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਬਚਨ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਵਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਲਾਦ ਨੇ, ਵੀ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਮਿਲਦਾ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ 84 ਲੱਖ ਦੇ ਹੀ ਜਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਇਹ ਜਾਮਾ ਕਿਉਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆ? ਆਪਣਾ ਤੇਰੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਣ ਥੋੜਾ ਆਉਣਾ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ 84 ਲੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ 84 ਲੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਸਰੀਰਕ ਜਾਮਾ ਤਾਂ 84 ਲੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਗਵਾ ਗਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭਾਲਣ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਚਨ ਆਖੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ, ਦੇਹੀ ਕਿਸਕੀ ਬਾਪਰੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, देगी तो आबन जान है, सिक्खी लब है कब कोए। मेरा एक एक बंद कट के जुला जुला कर दियो, मेरी कौम कट्ठी हो जाए। मेरे लहू नाल धरती रंग दियो, मेरी कौम सुखी हो जाए। मैं नहीं चाहता तू मेरे किसी तरह लिहाज करे। याद रखो जे 64 टोटे 64 बारी गंडासा चलिया भाई मनी सिंह होरां दे उत्ते, एक भी गंडासे दे नाल उहदी ज़बानों हाय शब्द नहीं निकलिया, उन्हें सिरक निभा दिता। गुरु का सिख सिक्खी की खातर 90 साल की उम्र च बंद बंद कटवा के सिक्खी लई पूरने पा गया। इस तो अगली लड़ी कल रोज भुल्लां दी खिमा प्यार नाल आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल अकाल।